व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिव। हाल ही में अपोजिशन पार्टीज ने जम्मू कश्मीर में इस बात को लेकर एतराज किया था कि जिस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को लेकर जो प्रोसेस शुरू की गई थी, इलेक्टोरल रोल की रिविजन्स यहां पर उनकी प्रोसेस, उनकी प्रक्रिया को चलाया गया था और इस बात को लेकर अपोजिशन पार्टी ने एक अपनी रिजेंटमेंट जाहिर की थी कि सीईओ जो है इस इलेक्शंस को क्यों करवा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसे ही अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने चाहिए। अब इसको लेकर एक नई डेवलपमेंट आई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने एक लेटर जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीईओ को जो इलेक्शन अथॉरिटी के रूप में उसे बदला जाए और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन की प्रोसेस, जो भी अलग जितने भी काम है अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को लेकर, वो काम अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। इसको लेकर एक लेटर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखा गया है ताकि सीईओ से लेके और स्टेट इलेक्शन कमीशन में से बदल दिया जाए। और अपने इस लेटर में ये भी सीईओ ने लिखा कि एक चीज का और भी जो है ध्यान दिया जाए। जिस तरह से यहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं वार्ड की, कि कुछ वार्ड में बहुत ही कम वोट्स हैं और कुछ में बहुत ज्यादा वोट्स, उसको भी ध्यान में रखा जाए। और रिजर्वेशन को लेकर, जैसे कि ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई है, उसमें भी इस चीज को इंश्योर किया जाए कि जो उसकी अपर सीलिंग है वो ब्रीच ना हो। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस की जाए और डिलिमिटेशन करवाए उसके बाद, और जिसके बाद ही जो है ये प्रोसेस शुरू कर दी जाए। डिलिमिटेशन करवाने का जो मुख्य कारण था, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, कि कुछ वार्ड में बहुत ही कम वोट्स हैं, इलेक्टोरेट्स हैं, और कुछ वार्ड में बहुत ही ज्यादा, जिस वजह से काफी असमानताएं थी, डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसको लेकर जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने अपना एतराज इस पर जताया था कि इस चीज को जो है ठीक किया जाए। आपको इसमें एक जानकारी ये भी दे दें कि दूसरे राज्यों और यूनियन टेरिटरी में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन का काम वहां की स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव जो हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर देखता है। इसको देखते हुए भी अपोजिशन पार्टी ने इसका काफी विरोध किया था, कड़ा विरोध किया, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस भी किए और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। हाल ही में कांग्रेस ने भी इसको लेकर कड़ा एतराज जताया था। अब इसी को देखते हुए यह बदलाव करने के लिए सीईओ ने लिखा है, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में वहां के विधानसभाओं के इलेक्शन करवाना, वहां के पार्लियामेंट्री यानी लोकसभा के इलेक्शन करवाना, ये उसकी ड्यूटीज होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके अलावा वो अर्बन लोकल बॉडीज भी यहाँ पे करवाती थी। अब उसी में बदलाव लाने की ये कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सीईओ ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखा है। उसमें यह भी कहा गया है, चूंकि अब जम्मू कश्मीर में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पोस्ट है वो फुल टाइम हो गई है, इसलिए ये काम भी अब उसे दे दिया जाना चाहिए। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्बन लोकल बॉडीज की वार्ड्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं और पंचायतों में भी हैं, खास करके जितने भी जो वार्ड्स हैं कॉर्पोरेशंस की, उसमें उसको ठीक किया जाए। ये देखा गया कि 2000 से लेके 3000 के वोट की भी कहीं ना कहीं वार्ड्स हैं, और वहीं पर दूसरी ओर 12,000 से लेके 15,000 जो इलेक्टोरेट्स हैं उनको मिलाकर एक वार्ड है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, कितना बड़ा यहाँ पे अंतर है, जिसको लेकर एक बहुत ही नाराजगी थी कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से इसमें आंकड़े बता देता हूं जो कि जारी किए गए हैं। जैसे अम्फला जो वार्ड है वहां पर 2460 वोट्स हैं, जिससे पूरी एक ये वार्ड बनी हुई है। वहीं पर भोर कैंप गाड़ीगढ़ 15,158, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा वहां पर वोटर्स हैं, उनको मिलाकर इतनी बड़ी वार्ड ये है, इसे बनाया गया। वहीं पर गोल जो वार्ड है 14,305, शहजादपुर सिर्फ 3,019 से ये मिलाकर लोगों की मिलाकर ये वार्ड बताई गई है, जिसमें सिर्फ 3,019 वोट हैं। वहीं दूसरी ओर नरवाल वाला छन्नी रामा में 3,028, जानीपुर वेस्ट 12,064, कितना वहां पर
पॉपुलेशन है, इससे मिलाकर ये वार्ड है। बरनाई 10,219, सैनिक कॉलोनी सिर्फ 3,355, त्रिकुटा नगर 3,511, दिल्ली 9,192 और नई बस्ती 9,272, पुंछ हाउस की तरफ जो यहीं पर है 9,480 और लोअर मुट्ठी 9,527 वोट। तो आपने जैसे खुद ही इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, कितने ज्यादा यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिसे हमेशा कॉर्पोरेटर्स ने इसके लिए आवाज उठाई कि इन चीजों को ठीक जाना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस कभी भी इस पर नहीं चलाएगी, क्योंकि इसके लिए डिलिमिटेशन करवाना जरूरी होता है। लेकिन डिलिमिटेशंस नहीं करवाई गई। अब जब सीईओ ने इस इलेक्शंस को करवाने की अपनी कवायद शुरू की थी, रिवीजन करवाई गई और कई सारे और प्रोसेस इसको लेकर हुए, वार्ड की रिजर्वेशंस के भी काम किए गए थे। लेकिन अब सीईओ ने इसको लेकर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि उनसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, अब ये भी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को काम दे दिया जाए ताकि वो पूरी तरह से करे। और इस बीच में जो दो मुद्दे उन्होंने रखे कि एक ओबीसी को और जो दूसरी रिजर्वेशंस हैं इसमें उसका देखा जाए, जो 50% की है अपर सीलिंग है वो कहीं ब्रीच ना हो, उसका भी देखें। और जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वार्ड में उनको भी ठीक है, ताकि ये सब कार्य करने के बाद डिलिमिटेशन की जाए वार्ड्स की, और सब जगह जो है वोटर्स का एक प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। इन चीजों को लेकर लिखा है। अब इन चीजों का कहने का मतलब ये भी है कि सरकार एक तरह से फिर से अंदेशा देना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है कि अभी भी अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर और पंचायत को लेकर प्रोसेस जो है ऑन है और फिर से एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहीं से एक और बात जो निकलती है कि हाल फिलहाल अभी भी इस काम को काफी समय लगेगा और ये जिस तरह से डिले हो रहे हैं, एक और इनके पास एक तरीका जो है जहां साफ नजर आ रहा है कि काफी अभी डिले होंगे।